हाय जेमिनाई मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे 15 जनवरी से 31 जनवरी आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी और डिवाइन आपको इन 15 दिनों के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए इन 15 दिनों के लिए, हम वो भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जेमिनाई मिथुन राशि, Eight of Swords, Page of Swords, Lovers, Three of Pentacles, King of Pentacles, Sun, Five of Cups, Judgment. Okay. Bottom of the deck है Temperance. माय डियर जेमिनाई मिथुन राशि, अगर यहाँ पर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूँ, एट ऑफ स्वॉर्ड्स है और थ्री ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए, आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मतलब ये 15 दिन ना अपनी लव लाइफ को लेकर के ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। अपनी ही सोचों के साथ आप बहुत स्टक रहने वाले हो। बेसिकली यहाँ पर कुछ लोगों का मुझे ऐसे थॉट पैटर्न्स भी नज़र आ रहे हैं। आपको अपने पार्टनर को लेकर के, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर के भी कुछ डाउट्स हो सकते हैं। अभी वो थर्ड पार्टी कोई पर्टिकुलर कोई पर्सन हो सकता है, मेल फीमेल हो सकते हैं, या फिर घर वाले हो सकते हैं, या फिर मतलब कोई भी पर्सन, फ्रेंड सर्कल्स में कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनसे आपको प्रॉब्लम हो रही है इस रिलेशनशिप को लेकर के। आपके पार्टनर आपको 100% अपना नहीं दे रहे हैं, आपके साथ नहीं है, या फिर जो भी इश्यूज चल रहे हैं या जिस वजह से आप डाउट्स ला रहे हैं, बेसिकली वो थॉट्स जो हैं उन चीज़ों को ना आप सोच सोच करके बढ़ावा दे रहे हो। आपको यहाँ पर भूला जा रहा है कि इशू असल में वैसा है नहीं जितना आप सोच सोच करके चीज़ों को यहाँ पर बढ़ाते हुए इन 15 दिनों में दिखाई दे रहे हो, और अपनी ही सोच में खुद ही आप घिरे हुए हो। और आपको बोला जा रहा है ये खुद आप ही के बनाए हुए थॉट्स हैं जिसमें आप खुद को स्टक फील कर रहे हो। एक्चुअल में आप रियलिटी को देख ही नहीं पा रहे हो या देखना ही नहीं चाह रहे हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब तक आप पूरी इन्फॉर्मेशन उस सिचुएशन को लेकर के कलेक्ट नहीं कर लेते हो, जब तक कि आपको पूरी तरीके से उस सिचुएशन के बारे में सही सही पता नहीं चल जाता है, तो उस चीज़ के बारे में आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है। क्योंकि जो चीज़ें जैसी आप समझ रहे हो वैसी वो चीज़ें हैं नहीं, जितना आप अपनी मेंटालिटी के थ्रू उन चीज़ों को बनाए जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना खुद आप अपनी ही थॉट्स में स्टक हो रहे हो। ठीक है, आप ही के क्रिएट की हुई ये प्रॉब्लम्स हैं, ये मुसीबतें हैं, या फिर ये जो भी आप चीज़ें सोच रहे हो ना कि ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है, या ऐसा हुआ होगा या वैसा हुआ होगा, वो सब आपके ही दिमाग की उपज है।
तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इतना ओवरथिंक नहीं करना है। जहाँ आपको किसी भी तरीके का डाउट हो रहा है, यहाँ आपको वो थॉट्स आ रहे हैं माइंड में, तो जा कर के उस चीज़ को क्लियर करने की आपको ज़रूरत है। जो भी डिफ़िकल्टीज आप फेस कर रहे हो उस समय, जो भी कन्फ्यूजन्स आप फेस कर रहे हो जिस भी चीज़ को लेकर के, तो जाकर पहले आप उस चीज़ को क्लियर करो, उसके लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, देन उस चीज़ को आगे बात करो या उस चीज़ के बारे में सोचो। जब तक आपको वो क्लैरिटी नहीं मिल जाती है, जब तक आप वो चीज़ें फिक्स नहीं कर लेते हो या वो क्लियर नहीं हो जाता कि हाँ वैसा ही है, तब तक उस चीज़ को लेकर के ओवरथिंक मत करो। अदरवाइज आप खुद अपनी सोच में ही स्टक रहने वाले हो, बहुत ज़्यादा सोच करके नेगेटिव, ठीक है। यहीं अगर मैं करियर की बात करूं जेमिनी, तो यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है और किंग ऑफ पेंटिकल्स है। बहुत सारी अबंडेंस में आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ, वो पावर आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ। एक बात बताना चाहती हूँ, मनी आप गेन कर रहे हो, ठीक है। कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है, मे बी आपका ट्रांसफ़र हो रहा है या फिर आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी बेसिकली मिल रही है, ठीक है। या तो आपका इंक्रीमेंट होने वाला है, ठीक है, या फिर आपकी पोस्ट बढ़ने वाली है, ठीक है। जो भी चीज़ ग्रोथ के लिए आप काम कर रहे हो ना, एक बात मैं बताना चाहूँगी, ये जो 15 दिन है, डिफ़िकल्टीज़ उसमें आएंगे, ऑब्स्टेकल्स उसमें आएंगे, चैलेंजेस उसमें आएंगे, लेकिन आपको उन छोटी छोटी चीज़ों से ही डर नहीं जाना है। अगर आप कुछ अपना नया स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, या आपने कुछ नया स्टार्ट किया था या फिर आप कर रहे हो, तो छोटी छोटी दिक्कतों से ना आपको घबराना नहीं है। इन 15 दिनों में करियर के रिगार्डिंग आपको बोला जा रहा है, अगर आप इन चैलेंजेस को कॉन्फिडेंटली, करेजियसली, अगर आप इन चैलेंजेस को सरपास कर लेते हैं, इन चैलेंजेस को पार कर जाते हैं, तो आपको आगे उतनी ही बड़ी सफलता मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपकी सैलरी बढ़ते हुए देख रही हूँ, बेसिकली मनी गेन आपकी तरफ मैं देख रही हूँ। एक किसी बड़ी पोजीशन पर आपको आते हुए देख रही हूँ। सबके लिए अलग अलग अप्लाई होगा, जिस जिस तरीके से आप अपनी लाइफ में चल रहे हैं, जिस जिस सिचुएशन में हैं, जो जो आपका करियर है उसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर, ठीक है। प्रमोशन चाहते थे तो प्रमोशन के भी चांसेस है, लेकिन उससे पहले कुछ चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स को आप डेफिनेटली फेस करोगे। उसके वेरी हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन आपको बोला जा रहा है अगर ये 15 दिन उन चैलेंजेस को आप कॉन्फिडेंटली और करेजियसली पास कर लेते हो, उनसे डरते नहीं हो, ठीक है, क्योंकि उसमें डरने की कोई ज़रूरत है नहीं। आपको बोला जा रहा है अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर लो। अब अगर आप ये वीडियो देख ही रहे हो तो आपको ये पता है कि आपको आगे जा कर के वो सफलता मिलेगी। अगर आप इन चैलेंजेस को पास कर लेते हो तो आपको उन चैलेंजेस से डरना नहीं है, उन ऑब्स्टेकल से डरना नहीं है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में, करियर में आती रहेंगी। जैसे जैसे आप उन्हें पार करते रहोगे उतनी ही सफलता आप अट्रैक्ट करोगे अपने करियर में, ठीक है। उतना ही ठोसपन आप अट्रैक्ट करने वाले हो, उतनी ही सफलता आप अट्रैक्ट करने वाले हो। यहीं अगर हेल्थ की बात करूँ तो माय डियर जेमिनी बहुत अच्छी रहने वाली है, हेल्थ को कोई दिक्कत नहीं है। इवन यहाँ पर जो लोग कंसीव करना चाहते हैं, हाई वेरी हाई चांसेस हैं उनके, ठीक है, तो इस वक्त पर आप कंसीव कर सकते हो। लवर्स विद दी सन कार्ड, वेरी हाई चांसेस बन रहे हैं कंसीविंग के। जिनको इश्यूज आ रहे थे उनके लिए भी यहाँ पर चांसेस बनते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो माय डियर, इन कार्ड्स के साथ विद द 5 ऑफ कप्स इन जजमेंट कार्ड, ठीक है, ओवरऑल अगर मैं बात करूँ जेमिनी, देखिए ये जो 15 दिन हैं विद द 5 ऑफ कप्स, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है अगर इन 15 दिनों में आप अपनी लाइफ में क्या चीज़ें आप अपनी लाइफ से खो चुके हो, क्या नेगेटिविटी आपकी लाइफ में है, क्या चीज़ें आप पाना चाहते थे, क्या चीज़ों को आपने नहीं पाया अपनी लाइफ में, कौन सी चीज़ें आपसे दूर चली गई, अगर इन चीज़ों पर आप फोकस करते रहोगे तो आप नेगेटिव थॉट पैटर्न्स में ही रह जाओगे, उन्हीं चीज़ों में आप बैठे रह जाओगे, ठीक है। फिर आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपकी लाइफ में वो हीलिंग नहीं हो पाएगी, आपकी सिचुएशन बेटर नहीं हो पाएगी। तो जिन सिचुएशंस में भी अभी आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हो या जहाँ पर भी आप अभी हो, अगर आप उन सिचुएशन से बाहर आना चाहते हो और बेहतर होना चाहते हो, तो आपको अपनी लाइफ में इन सिचुएशन से, इन नेगेटिव थॉट पैटर्न से बाहर आना होगा। अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को देखना होगा, आपकी लाइफ में जो चीज़ें अवेलेबल है उनकी तरफ देखना होगा, उनको रिस्पेक्ट देनी होगी, उनके लिए ग्रैटिट्यूड पे करना होगा, उनकी कीमत को समझना होगा, तभी आपकी तरफ और अबंडेंस आ रही है। क्योंकि आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भी लॉस आपको हो चुका है,
जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं, जो इमोशंस, जो लोव, जो रिलेशनशिप्स, जो करियर में चाहे कुछ भी आपको लॉस हुआ था या जो भी चीज़ें, जिन चीज़ों ने भी आपको हर्ट करा है अब तक, जो चीज़ें आप खो चुके हो, बेसिकली जो चीज़ें आप पाना चाहते थे, उन पर आपका फोकस बनता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है इन 15 दिनों में। लेकिन डिवाइन आपको कह रहे हैं माय डियर, उनसे ज़्यादा कीमती चीज़ें आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लेकिन आप उनकी तरफ देख ही नहीं रहे हो, आप उनकी कद्र कर ही नहीं रहे हो, आप उनके लिए ग्रैटिट्यूड तक पे नहीं कर रहे हो। तो जो चीज़ें, जो रिसोर्सेज, जो रिलेशनशिप्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, उनकी कद्र कीजिए, उन पर फोकस कीजिए, उनके लिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। एग्जैक्टली वही चीज़ है जो मैं आपको बोलती हूँ कि अपनी लाइफ में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तरफ देखिए और ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, तभी आप पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में ला पाओगे, तभी आप इस नेगेटिव सिचुएशन से, ये जो लोअर वाइब्रेशंस है, इससे हाई वाइब्रेशंस में टैप इन कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए जजमेंट का कार्ड है और डिवाइन की डायरेक्ट गाइडेंस है आपके लिए कि जिन भी चीज़ों के लिए आप प्रार्थनाएं कर रहे हो, जिन भी सिचुएशंस में आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हो, उसकी हीलिंग है, डेफिनेटली है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। लेकिन वो तब है जब इन चीज़ों को लेकर के, जिन सिचुएशन में आप स्टक हो, उन चीज़ों को लेकर के राइट एक्शंस, राइट डिसीजंस, राइट कर्मास आप करोगे तो, ठीक है। अभी एक्शन, डिसीजंस या कर्मा की ये जो मैं बात कर रही हूँ वो यही है कि आपका फोकस कहाँ हो रहा है इस समय। सबसे पहली बात तो यही ध्यान देनी है आपको कि आपका फोकस कहाँ है। आपके पास ऑलरेडी वो टैलेंट है, आपके पास ऑलरेडी वो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आपके पास वो खुशियाँ हैं, लेकिन आपका पूरा फोकस वहाँ है जो चीज़ें आपको नहीं मिली हैं या जो चीज़ें लाइफ से जा चुकी हैं। तो माय डियर, उस चीज़ से आपको बाहर आना है। मे बी कुछ लोगों के आपको कम्युनिकेशन, कुछ लोगों की बातें आपको हर्ट करी हों, उन चीज़ों को आप लेकर के बैठे हुए हैं, उन चीज़ों से बाहर आइए, अपनी वर्थ को समझिए। यहाँ पर इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, सन है, लवर्स है। तो यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं आप प्रोटेक्टेड हैं, आपके लव्ड वंस यहाँ पे प्रोटेक्टेड हैं, आपकी फैमिली यहाँ पे प्रोटेक्टेड है और आप सफलता की ओर आगे जा रहे हो। लेकिन इस वक्त ये जो सिचुएशन है, इसमें आपको बहुत समझदारी से डील करना है, ठीक है। इसमें अगर आप अपनी खुद वाइब्रेशंस को लो रहने दोगे तो फिर आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकते। तो ये 15 दिन आप पर डिपेंडेंट रहता है कि आप अपनी सिचुएशंस को हील करना चाहते हो या नहीं, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स भी, डिवाइन भी उन्हीं का साथ देते हैं जो खुद अपनी मदद करते हैं। यहाँ पर आपको खुद अपनी मदद करनी है। अगर आप अपनी मदद करोगे तो यहाँ पर डिवाइन आपकी सिचुएशन को हील कर रहे हैं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे खुद ब खुद आपके लिए रास्ते बनते हुए नजर आएंगे, आपको चीज़ें अपने आप आगे बढ़ेंगी आपके लिए। लेकिन उसके लिए कदम आपको उठाना है। एक बार आपको अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तरफ देखना है, अपने ऊपर भरोसा करना है, अपनी लाइफ में पॉजिटिव होना है। अपनी लाइफ में जो भी रिसोर्सेज आपके पास, लोग आपके पास, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं उनकी कद्र कीजिए, उनको लेकर के रिस्पेक्ट कीजिए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। फिर देखिए लाइफ में, आपकी लाइफ में कितना बड़ा मैजिक क्रिएट होता है। आपको खुद ब खुद वो रास्ता मिलता हुआ नजर आएगा आगे। डिवाइन आपके लिए वो रास्ता बना रहे हैं, लेकिन मदद आपको खुद से पहले अपनी करनी है, तभी आपको आगे मदद प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है जेमिनी कि अगर आपका रिलेशनशिप ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों के रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ यहाँ पे चल रहे हैं, तो माय डियर आप खुद से उन इश्यूज़ में स्टक हो। आपका लिया हुआ कोई बड़ा डिसीज़न या फिर आपकी सोच आपको उस सिचुएशन से बाहर निकाल सकती है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी ये बात बताई है कि आप कुछ चीज़ों को लेकर के खुद से वो थॉट पैटर्न्स बनाए जा रहे हो, खुद से वो प्रॉब्लम क्रिएट करे जा रहे हो, जिससे कहते हैं ना कि वो राई का पहाड़ बन रहा है, चीज़ें बहुत बड़ी हो रही हैं, जहाँ तक कि वो मैटर वो है नहीं। तो आपको इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐसे थॉट पैटर्न से आपको बाहर आना है और चीज़ को अपनी सोच से मत खराब करो। यहाँ पर नेगेटिव सोच से या फिर इमेजिनरी जो आप सिर्फ सोच ही रहे हो या किसी से आपने बात सुनी है
उन बातों को सच नहीं मानना है जब तक कि आप खुद उसके बारे में क्लियर नहीं हो जाते हो, जा करके पता नहीं कर लेते हो, तब तक उन चीज़ों को बिगाड़ना नहीं है, क्योंकि ऐसे चांसेस बन रहे हैं, इससे रिश्ते आपके ख़राब हो सकते हैं, आपकी रिलेशन आपका ख़राब हो सकता है, यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं। तो प्लीज़ उस चीज़ के लिए यहाँ पर आपको थोड़ा ट्रांसपेरेंट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे हम लव रीडिंग कर रहे हैं। तो जो भी आपके पार्टनर हैं उनके साथ ट्रांसपेरेंट रहिए, ठीक है, खुलकर के बात कीजिए, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। क्यों बोले बाबा, और क्या मैसेजेस हैं जमिनी के लिए 15 दिनों के लिए? शिवाय स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, suffering in silence, definitely. 9 of Swords की एनर्जी, पार्टनरशिप एंड अलायंस, द वेटिंग गेम। देखिए एक बार बताती हूँ, अगर आपकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी चल रहे हैं, फाइनेंसेस को लेकर के भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या आपको ऐसा लग रहा है, देखिए बॉटम ऑफ द डेक सोलर प्लेक्सस चक्रा, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, कोई रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा है अपनी लाइफ में बाहर निकलने को लेकर के उस नेगेटिव सिचुएशन में से, तो यहाँ आपके लिए वो हेल्प प्रोवाइड की जा रही है। बस आपको यहाँ पर बोला जा रहा है विद दिस कार्ड एंड दिस कार्ड, दोनों ही 3 नंबर के कार्ड हैं, जुपिटर की एनर्जी है। तो माय डियर, आपको यहाँ पर गुरु बनाने की ज़रूरत है। गुरु माने मैं ये किसी पर्टिकुलर गुरु की बात नहीं कर रही हूँ, गुरु माने कि जिस भी सिचुएशन में आप स्टक हो ना, यहाँ पर गाइडेंस की लेने की ज़रूरत है आपको। जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, आपको लगता है कि वो आपकी लाइफ में मदद कर सकते हैं, वो आपके बड़े हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, आपके कोई भी, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसे लाइफ का आपकी उस सिचुएशन को लेकर के वो एक्सपीरियंस हो, तो अगर आप उससे गाइडेंस लेते हो तो वो जो पर्सन आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो हेल्प मिल रही है, किसी न किसी तरीके की मदद है, पार्टनरशिप हो सकती है ये। तो बेसिकली आपको अंधेरे से बाहर निकालना, ठीक है, और आपको बोला जा रहा है कि जो वो गाइडेंस आपको प्रोवाइड करे पर्सन, ठीक है, तो उस गाइडेंस को आपको फॉलो करना है, वो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद करेगी। ये डिवाइन द्वारा भेजा गया ही पर्सन है आपके लिए, लेकिन आपको बोला जा रहा है ऐसे पर्सन की गाइडेंस आपको लेनी है, वो आपकी बहुत मदद करेंगे। यहाँ पर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, तो डेफिनेटली जैसे कि मैंने आपको बोला, आप और आपके लव्ड वंस यहाँ पर सेफ हैं, इसीलिए आपके लिए यहाँ पर वो हेल्प भी प्रोवाइड की जा रही है। आपका जो बैक है ना, बैक माने कि जो स्पिरिचुअल जो आपकी टीम है वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, वो आपको वो हौसला दे रही है, आपको टूटना नहीं है। जब आपके साथ आपकी स्पिरिचुअल टीम है तो आपको यहाँ पर घबराना नहीं है। बस आपको यहाँ बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है उस तरीके से आपको अपनी लाइफ में एक्ट करना है और उस गाइडेंस को यूज़ करना है, ताकि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएँ। और यहाँ पर माय डियर ओवर थिंकिंग नहीं करनी, यहाँ पर सफरिंग इन साइलेंस है। सफरिंग इन साइलेंस मतलब आप अकेले में बैठ करके खुद से ही चीज़ों को सोच करके सफ़र कर रहे हो, आप उस चीज़ को जा करके क्लियर नहीं कर रहे हो या किसी से बांट नहीं रहे हो, ठीक है, आप बस दूर से बैठे हो और आप ये चाहत कर रहे हो विद दिस कार्ड ऑल्सो, जजमेंट कार्ड, कि कोई आए आपकी लाइफ में और आपको उस सिचुएशन से निकाल कर ले जाए। लेकिन माय डियर, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप यहाँ जो खुद से ये चाह रहे हो ना कि आपकी लाइफ में बैठे बिठाए मैजिक हो जाए, वो नहीं होगा। उसके लिए आपको खुद से खड़ा होना होगा, अपनी लाइफ में वो राइट डिसीजंस, राइट एक्शंस लेने होंगे, वो एक्ट करना होगा, तभी आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो, ठीक है। तो यस, आपके लिए ये दोनों कार्ड्स मुझे बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन दे रहे हैं। विद द हर्मिट की ऊर्जा भी यहाँ पर नजर आ रही है। अगेन बोलूँगी,
कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन आपकी मदद कर सकता है। तो प्लीज़ ऐसे पर्सन जो लोगों को भी गाइड, इवन आप टैरो रीडिंग भी करा सकते हो पर्सनल अपनी अगर कराना चाहते हो, ठीक है, तो वहाँ से भी आपको वो गाइडेंस मिलेगी, आप इस सिचुएशन से बाहर आओगे माय डियर। तो प्लीज़ ऐसे लोगों की आपको गाइडेंस लेने की यहाँ पर ज़रूरत है, आपको बोला जा रहा है। कोई ना कोई 2 सिचुएशन हो सकता है आपके पास, कुछ ऐसा हो, चॉइसेस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी वेटिंग गेम है और लवर्स है। तो मे बी आपको यहाँ पर कोई डिसीज़न बनाने की ज़रूरत है, कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है, कोई कोई एक डिसीज़न बनाने की ज़रूरत है जो शायद आप पास्ट में नहीं बना पाए थे, जिस वजह से कि वो चीज़ें स्लो चल रही हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि ये वक्त है जिस चीज़ की आप वेट कर रहे हो ना, कि आपको खुद से वो डिसीज़न लेना है। जैसे कि मैंने बोला कि आपको खुद अपना एक्ट खुद करना है, खुद इस गाइडेंस को देखिए फॉलो कीजिए और वो अपनी तरीके से एक्ट कीजिए उस चीज़ में, ठीक है, उस तरीके से अपनी लाइफ में एक्शन लीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। क्योंकि अब यहाँ पर वेट करने का समय नहीं है, ये वक्त बिल्कुल परफेक्ट है। आपको यहाँ पर डिवाइन भी बोल रहे हैं कि बैठे बैठे खुद से कुछ नहीं होगा, आपने प्रार्थनाएं करी, आपने प्रेयर्स करी, बहुत अच्छी बात है, वो डिवाइन तक पहुँच रही हैं, इसलिए आपको यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है कि माय डियर अपनी तरफ से वो एक्शन लो, क्योंकि ये वक्त आ गया है। आपकी जो इनर कॉलिंग है ना, आपको आपकी इंट्यूशन बता रही है आपको इस समय क्या एक्शन लेना है, बस आपको उसकी बात सुननी है। लेकिन यहाँ आप बहुत ज़्यादा अपनी दिमाग की सुन रहे हो, आप बहुत ज़्यादा अपने माइंड को चला रहे हो। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने माइंड को नहीं चलाना है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है। देखिए यहाँ पर भी अगर आप ये देखोगे ना, ये 8 स्वॉर्ड्स हैं, ये दिमाग है, स्वॉर्ड्स माने आपका माइंड, ठीक है। यहाँ आपके हाथ बंधे हैं, आपकी आंखें बंद हैं, आप कुछ नहीं देख रहे हो, कुछ एक्ट नहीं कर रहे हो, अपने ही थॉट्स में फंसे हुए हो। लेकिन ये नीचे देख रहे हैं, वाटर है, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है। अगर आप इसे फील कर लोगे, इसके मैसेजेस को समझ लोगे, क्योंकि इसके पैर तो खुले हैं, तो वो इस पानी को टच करते करते ये जो थॉट्स का ये जो घेरा बना हुआ है ना, इससे ये बाहर आ सकती है। तो ये जिस भी सिचुएशन में आप स्टक हो ना माय डियर, आप सिर्फ और सिर्फ जो आपको फीलिंग आ रही है अंदर से, जो आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है, जो आपकी इनर कॉलिंग आपको बोल रही है, तो वो आपको उस तरीके से एक्ट करने की ज़रूरत है। आई नो कुछ लोगों के लिए बहुत टफ होने वाला है विद दिस 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड ऑल, तो लेकिन ये ज़रूरी भी है। इसके लिए आपको बोला जा रहा है अपने करेज को, अपने कॉन्फिडेंस को हाई करो, अपने अंदर उस स्ट्रेंथ को लेकर आओ। डिवाइन आपके साथ है, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है माय डियर, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अपनी नहीं तो उनकी एटलीस्ट रिस्पेक्ट, उनको रिस्पेक्ट दे करके एक स्टेप लो, मैं तो ये बोलूँगी आपको। तो प्लीज़ ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस वक्त पे। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। जमिनी मिथुन राशि वालों के लिए और क्या मैसेज है और क्या गाइडेंस है? कॉन्शियसनेस, अगेन आपके थॉट्स, आपकी अवेयरनेस इन गाइडेंस। देखिए मैंने अगेन जो बात मैंने बोली है ना, वही है, ठीक है। कुछ लोगों को तो यहाँ पर देख रहे हैं वी आर द वर्ल्ड, यहाँ पे वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है, और ये वक्त मांगता है आपको एक चेंज मांगता है, ये वक्त मांगता है ये शिफ्ट आना, ये चेंज आप देख रहे हैं, ये व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। और ये भी क्या बोलता है कि समय जिस तरीके से बदल रहा है या जिस तरह से समय की डिमांड है ना, उस तरीके से वो एक्ट करना है आपको। ये वक्त है ये बदलाव का। तो ये जो ज़रूरी आपको डिसीजंस अपनी लाइफ में लेने हैं ना, जिस तरीके से आपको एक्ट करना है, वो बहुत ज़रूरी है। और कॉन्शियसनेस के साथ आपके लिए यही है, देखिए थोड़ा अवेयर हो जाइए कि आपके थॉट्स किस तरफ जा रहे हैं, अपनी अंतरात्मा की सुनिए। यहाँ पर आपको अपनी थर्ड आई पर फोकस करने की ज़रूरत है, ताकि आपकी इंट्यूशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो पाए। आप ओम की चैंटिंग कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। यहाँ मैं किसी रिलीजन के लिए नहीं बोल रही हूँ आपको, वैसे भी अगर आप ओम की चैंटिंग करते हो ना, तो वो आपको बहुत शांति प्रदान करती है। ये एक जो ओम की चैंटिंग होती है, हमें एक बहुत अच्छे मतलब फेज़ में ले जाती है। जब भी आप अगर
आप 21 टाइम्स अगर आप ओम की चैंटिंग करोगे ना, उसके बाद आप देखोगे आपका मन कितना शांत है। और जब हमारा मन शांत होता है, जब हमारा दिमाग इतनी खिचड़ी नहीं पका रहा होता ना, जब वो शांत होता है, तब हम अपनी इंट्यूशन की सुनते हैं। तो यहाँ पर यही आपको बोला जा रहा है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होइए और अवेयर रहिए कि आपके माइंड में आप कितना ओवर थिंक कर रहे हो। जहाँ आपको ओवर थिंकिंग लगे ना, मेडिटेशन करो, ठीक है, मेडिटेशन करो, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड हो, क्योंकि यहाँ पर गाइडेंस आपके लिए आ रही है, आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है। आपकी स्पिरिचुअल टीम यहाँ पर डायरेक्ट आपके साथ है और वो हर पल आपको देख रही हैं। कोई ना कोई आपके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं, ठीक है, एंजल हैं यहाँ पर, जैसे कि वो आपको ना गाइडेंस दे रहे हैं, हर पल वो आपको देख रहे हैं, वो आपके साथ हैं, जिस वजह से कि यहाँ पर देख रहे हैं वी आर द वर्ल्ड। तो यहाँ पर मुझे फिजिकल रिलीम में भी स्पिरिचुअल टीम तो है आपके साथ, फिजिकल वर्ल्ड में भी, यहाँ पर 3D वर्ल्ड में भी आपके लिए वो सपोर्ट आती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपको समय समय पर जैसे ही आप एक्ट करना शुरू करोगे, राइट, वहीं आपको वो सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, वो राह बननी शुरू हो जाएगी। ये जो भी कन्फ्यूजन्स में या ऐसे ब्लॉकेजेस में आप स्टक हो, नेगेटिविटी में, जिस भी सिचुएशन में आप स्टक हो, सिचुएशन से आप बाहर निकल कर आओगे, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। वो सपोर्ट मिल रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, आपको बोला जा रहा है। जेमिनी, केयरिंग कनेक्शन विद दिस, यहाँ पे भी लवर कार्ड आया है। डोर टू रोमांस। तो यस, यहाँ पर ना कुछ लोगों को अपने रिलेशनशिप को हील करने की ज़रूरत है माय डियर। यहाँ पर कोई केयरिंग कनेक्शन मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ विद द लवर्स का। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में हो गई है, ठीक है, या किसी थर्ड पर्सन को लेकर के कुछ क्लैशेस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर मदद मांगिए और ट्रांसपेरेंट रहिए अपने पार्टनर के साथ, ठीक है, और जितना हो सके उनसे खुलकर बात कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत प्यार में देख रही हूँ, दोनों तरफ से बहुत प्यार देख रही हूँ। यहाँ पे भी लवर्स की ऊर्जा है और यहाँ पर भी केयरिंग कनेक्शन है। ये मुझे एक सोलमेट कनेक्शन यहाँ पर मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है और आपके लिए यहाँ पे रोमांस भी आ रहा है। चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। डिवाइन टीम आपके साथ यहाँ पर आपकी बैकग्राउंड में ना सिचुएशन को लेकर के काम कर रही है। इसलिए यहाँ पर आपको बोला जा रहा है प्लीज़ बहुत ज़्यादा ना ओवर थिंक मत करो, सोच करके चीज़ों को बिगाड़ना नहीं है आपको बहुत ज़्यादा, जब तक कि उस चीज़ के बारे में क्लैरिटी नहीं मिल जाती है। क्योंकि यहाँ पर मैं कोई ना कोई चीज़ यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके ना रिलेशनशिप में हीलिंग यहाँ पर होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर विद द डोर टू रोमांस। बहुत अच्छा टाइम आपके लिए आने वाला है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। प्लीज़ माय डियर जेमिनी, ओवर थिंक मत करो और मैं कहूँगी कि डायरेक्ट जा करके आपको क्लियर करने की ज़रूरत है इन चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं। अगेन ये एक जर्नल रीडिंग है, तो अपने अपने अकॉर्डिंग ही लीजिएगा, जितनी चीज़ें आपसे मैच हो रही हैं उतनी लीजिएगा, क्योंकि ये किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इस तरीके से मत लिखिएगा कि नहीं मेरा पार्टनर ऐसे या वैसे, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है। जिन जिन की एनर्जीज आ रही हैं मैं वो बता रही हूँ, तो जिनसे रेजोनेट हो वही ले, बाकी इन्हें छोड़ दें, ठीक है। और अगर आप एक्यूरेट रीडिंग चाहते हैं तो उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग करानी चाहिए। ओके, थैंक यू। रेनबो, देयर इज़ अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। देखिए डायरेक्ट मैसेज आपके लिए कि ये जो भी सिचुएशंस चल रही है ना, इसके बाद एक अच्छा समय आपके लिए आ रहा है। जितने भी बादल छाए हुए हैं ना घने, अगर आप इसमें पॉजिटिव रहे, सही तरीके से राइट एक्शंस आपने लिए, यहाँ पर राइट डिसीजंस आपने लिए, सही तरीके से आपने अपनी तरफ से अपना कर्म करा, तो माय डियर आपके लिए यहाँ पे ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आगे चीज़ें सेटल होती हुई दिखाई दे रही हैं। मैंने आपको बोला ना विद दिस सन कार्ड, देखिए ऑलवेज मैं क्या कहती हूँ ना, ये सन कार्ड जब भी आता है ना, ये दिखाता है कि यहाँ तक पहुँचने में ना पहले बहुत तकलीफ़ों को सहन करा है, बहुत चीज़ों में तपे हो आप, ठीक है, बहुत मेहनत करी है, बहुत ऑब्स्टेकल्स को, चैलेंजेस को फेस करा है। जब आप इतना तप गए ना,
जब आपने लेसन सीख लिए तब जा कर के ये सफलता मिलती है इंसान को, तब वो जा कर के अपने डेस्टिनी से जुड़ता है, अपने लाइफ पर्पस को जीता है, ठीक है, वहाँ उस सिचुएशन में पहुँचता है। तो यहाँ तक लाने के लिए आपको वो गाइडेंस भी दी जा रही है, ठीक है। आपके लिए कोई गुरु होना बहुत ज़रूरी है जो आपको इस सिचुएशन से निकाले, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन जो इस सिचुएशन में आपको गाइड कर पाए माय डियर, और ये डिवाइन की तरफ से गाइडेंस दी जा रही है आपको। तो यस जेमिनाई, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इस इंसाइट्स मिले हों, आपको मैसेजेस मिले हों, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।